को मक्का फतेह अमल कहा गया क्या? तो इसीलिए ह्यूमंस बनाए ना अल्लाह ताला ने, वरना इबादत तो पहले भी हो रही होती है, कर भी रहे हैं फरिश्ते हर वक्त इबादत में, इंसान को क्यों? तो मेरा ये एक फेथ है। अच्छा, आप जैसे कह रही है ना कि इंटरेक्शन, लेकिन आजकल तो इंसान से कट गया ना, मतलब हर वक्त मोबाइल में। तो आपका स्क्रीन टाइम कितना है और कितना आप टाइम देती हैं अपने मोबाइल को, या क्या देखना पसंद करती हैं टीवी? स्क्रीन टाइम सिर्फ इतना है कि इंपॉर्टेंट मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स और देख लिए। इसके अलावा मुझे आई लाइक रीडिंग बुक्स। ओके। ये जो आई जस्ट ट्राई टू लर्न अबाउट द लाइफ, समझने की कोशिश करती हूँ। बिकॉज जब पढ़ाई के ज़माने में तो किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेडिसिन पढ़ी, फिर केसेस किया। तो अभी ये लगता है कि जब आप सोसाइटी को भी इतनी करीब से देखते हैं ना, तो जब तक आप लाइफ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, ठीक है, तब तक वो आपको शायद आप उस लेवल पे पहुंच नहीं पाते हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि यू नो इफ आई डोंट आस्क माई सेल्फ हु आई एम, ठीक है, मेरा मकसद क्या है, मुझे क्यों भेजा है अल्लाह मियाँ यहाँ पे, यू नो, यानी अपनी मौजूदगी का मकसद पहचानना बड़ा ज़रूरी है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट लाइक हमें इतना स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है कि जब तक फिर आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, इफ यू डोंट लर्न अबाउट द लाइफ, यू कांट डील विद योर स्ट्रेस। एग्जैक्टली। स्ट्रेस को डील करने का आपको लगता है कि बेहतरीन तरीका किताबें पढ़ना? नहीं, लाइफ को समझना। लाइफ को समझना। अच्छा, लास्ट टाइम क्या चीज ऐसी थी जो आपने नेटफ्लिक्स पे देखी? कोई सीरीज, कोई मूवी या कोई ड्रामा फेवरेट आपका? क्राइम रिलेटेड एक्चुअली, शूटर था प्रोबेबली उसका नाम, तो वो मैंने देखा। इट वाज अ लॉन्ग सीरीज, लेकिन वो मैंने बहुत बिट्स में देखी थी। सो मुझे क्राइम रिलेटेड अच्छे लगते हैं। तो जितने भी, अगर मैंने पिछले साल 2 में कोई 2-3 देखे हैं, क्योंकि वो सीरीज होती हैं मोस्टली, थोड़ी लंबी होती हैं, तो इट वाज ऑल क्राइम रिलेटेड। गाने ज्यादा पसंद करती हैं या कवालियाँ? दोनों में जो भी अच्छा लगे। कवाली में फिर नुसरत और राहत फ़तेह अली खान आर माई फेवरेट। अच्छा, वैसे लाहौरियों के बारे में समझा जाता ना कि लाहौरी है तो भाई खाबे शाबे सही खाते हैं, तो आप फूडी हैं? मैं हूँ तो लाहौरी, लेकिन बहुत फूडी नहीं हूँ। व्हेनेवर आई ईट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट। अच्छा, आप मैंने जब मैं आपसे मिली हूँ, जब आप आई हैं, तो मैंने कहा मैं ये ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि ये हर खातून को जानना चाहिए कि आपने इतना अपने आप को फिट रखा हुआ, इतना मेंटेन रखा हुआ है, क्या है इसका राज? इसका राज है मील स्किप कर देना, काम बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो है ही है, और लोगों के दुख को महसूस करना। ओके। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि अक्सर ऐसा होता है ना कि आप एक वेकेशंस का चाहिए होता है कि यार मुझे वेकेशंस चाहिए, मुझे जाना है पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान में भी कहीं, तो वेकेशंस में कहाँ आप ज्यादा प्रेफर करती हैं और मिलती हैं आसानी से? मैं वैसे वेकेशंस नहीं जाती फिलहाल तक, तो मुझे टाइम भी नहीं मिला, मेरा को ऐसे दिल भी नहीं किया। अच्छा, दिल भी नहीं किया। मुझे ये बताएं कि स्किन केयर के लिए टाइम मिलता है? नहीं, वो भी नहीं मिलता। बहुत टाइम होता कहाँ है, बस सोने का टाइम मिल जाए ना, तो वो मुझे लगता है दैट इज द बिगेस्ट नेमत। अच्छा, तो मुझे बताएं कि फैमिली, चूंकि मैं ये इसलिए पूछी हूँ, हम मतलब बीइंग अ मदर, मेरे लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है कि जैसे मेरे बेटे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, मैं स्किप कर देती हूँ। कभी ऐसा होता है उसकी कोई ना कोई एक हमने घर में गेट टुगेदर रखा हुआ होता है उसके फ्रेंड्स के साथ, वो मैं मिस कर देती हूँ। तो वो आप कैसे मैनेज करती हैं कि अगर कोई अरेंज किया हुआ है घर में और फौरन से कॉल आ गई है और फिर अब आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा है? अच्छा, वैसे मैं अचानक वाला कोई नहीं करती हूँ इस तरह, लेकिन येस व्हाटएवर आई कमिट, वो फिर मेरे लिए, मैंने अगर कुछ चीज़ कमिट कर ली है, देन आई जस्ट ट्राई टू मेक इट कि मैं वो करूँ। और मतलब घर के अंदर जब आपने बात की ना कि जो वर्किंग लेडीज होती हैं, जैसे आपने ये बात, सारी वर्किंग लेडीज का, मैंने एक स्टडी पढ़ी, उसमें ये स्टडी थी यूएस में कंडक्ट की गई कि जो बच्चे हैं वो वर्किंग फीमेल्स के बच्चे आर ऑलमोस्ट 30 टाइम्स वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। हाँ, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, बिकॉज दे सी द रोल मॉडल इन फ्रंट ऑफ देम। आप एक पर्सोना है उनके सामने खुद, सो दे परफॉर्म मच बेटर देन द वुमेन जिनके बच्चे, यानी उन खवातीन के बच्चे जो कुछ नहीं कर रही होती हैं, जो हाउस वाइफ्स है। कुछ नहीं से मुराद ये नहीं है, हाउस वाइफ भी बहुत कुछ करती है। आई एम गोइंग टू टेक माय वर्ड्स बैक कि जो कुछ नहीं करती से मुराद ये था कि जो वर्किंग वुमेन आउट बाहर नहीं जाती घर से, घर बनाती है ना, होम मेकर्स हम उन्हें कहते हैं। एग्जैक्टली, होम मेकर्स। नाराज हो जाएंगे वरना। एग्जैक्टली। तो लेकिन उसमें सिंपल ये है कि वो चूंकि काम कर रही होती हैं, तो दे अर्न 30 टाइम्स मोर, उनके ग्रेड्स बेटर होते हैं। और अगर आप ये कोशिश करें कि उनको क्वालिटी टाइम ज़रूर दें और अपनी इन्वायरमेंट को, घर की इन्वायरमेंट को अच्छा रखें, बिकॉज जो पहले 7 साल की एज में बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो प्रोग्रामिंग हो जाती है बच्चे की। सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वुड रियली से कि अपने बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट दें,
और फर्स्ट 7 years आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर फॉर्मेटिव फेज ऑफ एनी चाइल्ड. सो वो जो उसकी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, वो सारी ज़िंदगी उसकी मेमोरी रहेगी सेल्स के अंदर.